भावनात्मक जुद्धाव मनुष्य का स्वभाव है। जीवन अपनी गति से चल रहा होता है, हम भी जीवन का साथ दे रहे होते हैं। दुनिया भर की तकलीफ केवल इसलिए सह रहे होते हैं कि कोई ऐसा जीवन में होता है जिसके होने से यह सभी कष्ट हमें आसान लगते हैं। एक बाप फटे कपड़े को सिलकर इसलिए पहन रहा होता है क्योंकि उसे अपनी औलाद की खंदूसी से खंदूसी मिलती है। एक माँ अपने हिस्से की रोटी अपनी औलाद को खिलाकर खंदूसी से भूखी सो जाती है। एक प्रेमी पैदल चलकर टैक्सी का किराया इसलिए बचा रहा होता है क्योंकि उसे अपनी प्रेमिका को उपहार देना है। एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ होने से इसलिए सुरक्षित महसूस कर रहा होता है क्योंकि उसे अपने दोस्त पर भरोसा है। हम इंसान ऐसे ही तो हैं, जिससे दिल मिल जाए उसके लिए खुद को मिटाने से भी पीछे न हटें। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, लेकिन अचानक हम तब ठगे रह जाते हैं जब हमारे इस त्याग का मूल्य सामने वाले की नजर में शून्य भी नहीं रह जाता। जो माँ बाप जीवन भर कष्ट को सहते हुए पालते हैं कि एक दिन उनकी औलाद इन कष्टों को समाप्त करेगी, वही औलाद जब कहती है तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, इस क्षण में माँ बाप का हृदय अपने को ठगा हुआ महसूस करता है। एक दोस्त जिस पर हमें स्वयं से बढ़कर विश्वास था, वह मुसीबत के समय आपको कह देता है कि मैं तेरे झंझट में पड़ना ही नहीं चाहता। संसार में ऐसे अनेक उदाहरण रोज सामने सामने आते हैं जहां भावनाओं को नहीं बल्कि स्वार्थ को महत्व दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि प्यार में धोखा मिले तो क्या करें? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस संसार में अनगढ़ और सुगढ़ दोनों प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। हमारी इच्छित प्रकृति के व्यक्ति सदा मिलते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। इस संसार में भांति भांति के जीवों, मनुष्यों के निर्वाह की विधाता ने गुंजाइश रखी है। इस संसार की संयुक्त रसोई में सदा वह नहीं पक सकता जो हम चाहते हैं। हमें बहुत सोच समझकर अपनी भावनाएं किसी से जोड़नी चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि श्रेष्ठ की संगति करो और उनसे प्रेरणा लो। बाकी संबंध जो भी हमें चारों ओर से प्राप्त हुए हैं, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उनके साथ तालमेल बिठाकर बिना टकराए जीवन गुजार सके, इसी की बात सोचनी चाहिए। संसार में हर किसी के साथ अनावश्यक उदारता बरतने की भावुकता अंततः बड़ी महंगी पड़ती है। ऐसे अनेकों उदाहरण संसार में देखे जाते हैं जहां माता पिता अति भावुकता में अपनी जीवन भर की कमाई अपने बच्चों के हवाले करके दर दर ठोकरे खाने को मजबूर होते हैं। आपको अपना सम्मान करना भी सीखना चाहिए। जब आप स्वयं का सम्मान नहीं करेंगे, तब सामने वाला आपका मूल्य कम आंकेगा। हमारी दूसरे से ज्यादा अपेक्षा भी हमारे दुहक का कारण बनती है। किसी भी दूसरे पर जरूरत से ज्यादा भावनात्मक निर्भरता आपको एक दिन आत्महत्या के मार्ग तक पहुंचा सकती है। जब आपका वास्ता अनगढ़ों से पड़ता है, ज्यादातर देखें तो कई बार जीवन में आप तब अपने को फंसा हुआ पाते हैं जब आपका वास्ता अनगढ़ों से पड़ता है। ये विचित्र प्राणी अहंकारी और दुराग्रही तो होते ही हैं। इनमें स्वयं की विवेक क्षमता भी नहीं होती और किसी निर्णय पर पहुंचना इनके बस की बात नहीं होती। इनसे न तो आपको छोड़ते बनता है और न अपनाते। अपने साथ यह आपको भी अनिर्णय की स्थिति तक पहुंचा देते हैं। हाल ही में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से जुड़े जो तथ्य चर्चा में आ रहे हैं, उनसे प्रथम दृष्टया सुशांत भी ऐसे ही लोगों से घिरे हुए थे, ऐसा विदित होता है। ऐसे अनगढ़ दुराग्रहियों के प्रति हमें वैसा ही तरीका अपनाना चाहिए जैसा कि मनोरोगियों के प्रति अपनाया जाता है।